इस योग में समझिए कि लक्ष्मी बरसने लगती है। बरसने का मतलब कि आप कुछ भी कोशिश कर लें, पैसा रुकेगा ही नहीं। बहुत महान योग ये होता है। धन के मामले में उस जातक को कोई समस्या हो ही नहीं सकती। इतना प्रबल, इतना ताकतवर योग होता है ये। पैसे के संबंध में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। कोई भी काम कर ले, पैसा निश्चित आता है। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योग की जो विशेष तौर पे धन से संबंधित है, और यह योग जब भी कुंडली में बनता है तो इतना प्रबल धन योग बनाता है कि ऐसे जातक रुपए और पैसे, धन के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ उठाते ही नहीं है। उनकी सोच से अनगिनत गुना ज्यादा धन उनको मिलता है। यह योग बनता है दो ग्रहों की युति से, दो ग्रहों के मिलन से। पहला चंद्रमा और दूसरा मंगल। चंद्र और मंगल की युति बनाती है महालक्ष्मी नामक बहुत ही शुभ और धन प्रदायक योग। मंगल और शुक्र एक अलग निर्माण करते हैं, लेकिन मंगल और जब चंद्रमा मिलते हैं, सच में एक अद्भुत धन का योग बना देते हैं। कैसे बनता है यह योग? चंद्रमा मन और मंगल कौन? मंगल कौन? साहस। साहस का मतलब एक्शन, वर्क। हम कुछ भी सोचते हैं, जब उसको पूरा करना होता तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता, कुछ कोशिश करनी पड़ती है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। यह जो वर्क है, या जो कोशिश, या जो मेहनत है, यह बिना मंगल के नहीं हो सकती। अब इस युति में कुछ चीजें समझनी पड़ती हैं। इन चीजें अगर सटीक ढंग से प्रभावकारी हो जाएं, या कुंडली देखकर उनको प्रभावकारी कर दिया जाए, तो यह योग सच में एक बहुत अद्भुत धनी योग बना देता है। चंद्रमा मन है, चंद्रमा हमारे विचार है, चंद्रमा हमारी भावना, हमारी इमोशंस है। हम बिना सोचे कुछ कर ही नहीं सकते। बिना सोचे करेंगे तो उसके गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए चंद्रमा का सपोर्ट चाहिए इस योग में, यानी कि हम कुछ सोचें और सटीक सोचें। चंद्रमा क्या करेगा इस योग में कि चंद्रमा हमें देगा मन की शक्ति, कुछ कर लेने की अद्भुत क्षमता, जो कि आपके भावना यानी आपके मन से उत्पन्न होगी। आप विचार करेंगे और वह विचार आपका सटीक विचार होगा। दूसरा कि आपने विचार कर लिया, लेकिन उस विचार को आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? उस विचार को आपको अमली जामा भी तो पहनाना है। यह अमली जामा कौन पहनाएगा? आपका मंगल। चंद्रमा डायरेक्शन देगा, यह व्यापार करना है, किस तरह करना है, इस व्यापार की क्या रणनीति होगी, यह कौन तय करेगा? यह आपका मन तय करेगा। और इस रणनीति को हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, इस रणनीति को हम प्रभावी कैसे करेंगे, यह हमारा मंगल तय करता है। तो जब मन और एक्शन यानी वर्क यानी काम, परिश्रम, जब मन के साथ परिश्रम जुड़ेगा, निश्चित तौर पर धन की कोई कमी नहीं होगी। कुछ थोड़े से एक आध नियम भी जरूरी है, यह समझना भी जरूरी है कि चंद्र और मंगल की युति हमेशा अच्छा फल देगी या उस स्तर का फल देगी, यह जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि महालक्ष्मी योग का निर्माण कुछ शर्तों के साथ अगर हो तो वही प्रभावी होता है। जिस राशि में बन रहा वह राशि भी महत्वपूर्ण है। वह मंगल और चंद्र की सपोर्टिव राशि होनी चाहिए, यानी मंगल भी नीचस्थ ना हो रहा हो। अगर कर्क में यह योग बन रहा है, कर्क राशि में, तो चंद्रमा तो चूंकि उच्च का हो गया, उच्च का नहीं, माफी चाहूंगा, अपनी स्वराशि का हो गया, लेकिन मंगल अगर उसी में बैठा है तो वह नीचस्थ हो गया। हालांकि दूसरे नियम के अनुरूप जिसमें वह नीच का हुआ, उस राशि का स्वामी उसी में है, तो यह थोड़ा सा भंग जरूर होता दिखेगा, लेकिन फिर इस तरह का जो योग होगा वह पहले कष्ट देगा, पहले परेशानियां देगा, पहले समस्याएं देगा, और बाद में फिर धनदायक की स्थिति बनाएगा। अगर और ग्रहों की उस पर दृष्टियां किस प्रकार पड़ रही हैं, यह एक अलग विचारणीय प्रश्न है। अभी यह मानते हैं कि कर्क में मंगल और चंद्रमा दोनों अगर बैठे हैं तो
तो यह जो है शुरुआत में परेशानी देगा, समस्या देगा, और उसके बाद फिर जातक अपने धैर्य, अपनी बुद्धि से उस समस्या से निकलकर उसको धन में परिवर्तित कर लेगा। यह जातक को सामर्थ्य दे देता है यह योग। इसी प्रकार अगर मंगल अपनी राशि में हो, वृश्चिक में हो, लेकिन अगर चंद्रमा उसके साथ है तो चंद्रमा नीचस्थ हो गया, सेम स्थिति बनेगी कि जिस राशि में वो नीच का है उस राशि का स्वामी अपने घर में होके मजबूत हो गया है, तो थोड़ी सी स्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन फल जो होगा वह भी देर में मिलेगा, कष्ट के बाद मिलेगा। एक स्थिति में आपको मानसिक पीड़ा नहीं होगी, एक स्थिति में आपको मानसिक पीड़ा नहीं होगी, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको शारीरिक कष्ट मिलेगा, फिर आप सफल होंगे। जब वृश्चिक में यह योग बनेगा चंद्र और मंगल की युति का, तो उसमें आपको मानसिक पीड़ा अधिक होगी, शारीरिक नहीं होगी। फिर उसके बाद आप सफल हो जाएंगे, आपको लाभ मिलेगा। यह इन दोनों राशियों में फल इस प्रकार महालक्ष्मी योग का मिलेगा। दूसरा, और किसी भी राशि में बनता है तो वह उसकी सहयोगी राशि, जितना अधिक सहयोगी राशि होगी, जितनी अच्छी डिग्रीज होंगी, दोनों ग्रह अगर युवा अवस्था में हैं और जिस लग्न में बन रहे हैं उस लग्न के अगर ये कहीं कारक ग्रह हैं तो और भी शुभ और भी अधिक प्रबल मजबूती से यह योग अपना फल देने वाला होगा। अब डिग्रीज अगर मान लीजिए कि कम है चंद्रमा की या मंगल की, या नक्षत्रों में किसी विपरीत में बैठ गए हैं, तो फिर जाप और दूसरी रेमेडी कराने के बाद यह योग प्रभावी होगा। बहुत से ऐसे लोग होंगे, अब हम लोग जो लोग हैं जिनके में यह युति बन रही है लेकिन उनको धन की ऐसी स्थिति, विशेष योग का फल नहीं दिख रहा है, तो यही सब कारण हो सकते हैं। आप लोग अपनी कुंडली में जरूर एक बार देखिएगा कि कौन सी राशि में, कहीं कर्क या वृश्चिक में तो यही युति नहीं बन रही, या फिर जो लग्न मिली है आपको उस लग्न में यह दोनों ग्रह योग कारक हैं या फिर दूसरे खराब मारक हैं या फिर आकारक हैं। तो थोड़ा सा ये भी विचारणीय प्रश्न है, लेकिन ऑल ओवर हम अगर एक सामान्य बात करें तो यह योग फल जरूर देता है, लग्न कोई भी हो और राशि कोई भी हो, फल जरूर मिलेगा। क्योंकि मंगल और चंद्रमा यानी मन का संबंध अगर परिश्रम वाले ग्रह के साथ हो गया तो मन जो सोचेगा वह परिश्रम से पा लेगा। यही राज है महालक्ष्मी योग का। भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे ऐसे लोग, परिश्रम करेंगे, सटीक दिशा में ऐसे लोग अपना बल खर्च करते हैं, और यही सफलता का रहस्य है। इसीलिए ऐसे लोगों को यह योग मिला है जो लोग परिश्रम में विश्वास रखते हैं। बहुत अच्छे और शुभ योगों वाली एक दो कुंडलियां मैंने देखी जिसमें यह योग बना है, और ऐसे लोगों को मैंने देखा कि सच में महान लक्ष्मी योग का निर्माण उनके जीवन में हुआ है। ऐसे लोग परिश्रमी रहे हैं, शुरुआत से ही ऐसे लोग मेहनत से पीछे ना हटने वाले रहे। यह योग ऐसी मानसिकता दे देता है। ऐसे लोग बड़े धैर्य और संतुलन के साथ सोच रखने वाले, सुंदर सोच रखने वाले देखे गए हैं। अगर किसी की कुंडली में ऐसा योग है और उनको इस योग का लाभ नहीं मिल पा रहा तो एक बार रुद्राष्ट्र विज्ञान से कंसल्ट आप कर सकते हैं। हमारी कंसल्टेंसी पूरी तरह फ्री है, आप एक बार संपर्क करें। हम भी कोशिश करेंगे कि आपको इस योग का अधिक से अधिक लाभ दिलाने में ज्योतिषी मदद करें आपकी। एक निवेदन आपसे और है, आप लोगों की तरफ से बहुत भरपूर सहयोग और प्रेम मिल रहा है, फिर भी आपसे मैं निवेदन करता हूं कि रुद्राष्ट्र विज्ञान के इस नेक धार्मिक ज्योतिष के काम में सहयोग करें। अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जरूरतमंद लोगों तक हमारे इस चैनल को पहुंचाएं। हम इस चैनल के माध्यम से उनकी ज्योतिषीय समस्याओं का समाधान करेंगे, और अगर महाकाल की इच्छा रही तो 100% आपको समाधान भी देंगे। अब तक के अनुभवों में यही पाया गया है कि 90 से 95% लोगों को लाभ दिखा है। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगले फिर किसी ज्ञानवर्धक लाभकारी वीडियो के साथ आपसे भेंट होती है। तब तक के लिए जय महाकाल।